बेस को इग्नोर This कर call is now being recorded. पढ़ाई करो। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा थर्ड एक्सरसाइज चल रहा था 13th का, तो हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। 5th क्वेश्चन हम कर चुके थे, अभी हम क्या करेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चे अगर हम आगे बात करें तो 6 वाला क्वेश्चन या थर्ड वाली एक्सरसाइज किसके रिगार्डिंग थी? शंकु यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु का मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। तो शंकु मैम ने क्या पढ़ा था कि शंकु दिखता इस तरह से है। अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पर अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो इसमें 2 क्षेत्रफल होते हैं। कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं? एक आपका होता है जिसमें हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की? जो कि वक्र हो, वक्र का मतलब दीवार हो, दीवार का अराउंड का ऊपर नीचे वाला जो सरफेस है उसका ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस का बात नहीं करना होता, आधार का नहीं करना होता। जब हम बात करते हैं कुल पृष्ठीय की या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो उसमें क्या होता है, ये भी होता है। बाकी जो वक्र वाला होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अभी यहाँ पर ये वाला रहता है ना, ऊपर वाला रहता है। अभी हमें इसमें क्या करना है, ये जो सर्कल है, वृत्त है, इसका हमें एरिया, इसका क्षेत्रफल ऐड करना होता है। तो बच्चा जब हम कुल की बात करते हैं तो दीवालों का तो आएगा ही, जो पाई आर एल था, और जो हमारा बेस रहता है उसका भी आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कुल हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन की, जो कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 5th तक हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 से। 1 सेकेंड बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक शंकु दिया गया है, एक ऐसा शंकु दिया गया है जो गुम्बज है। गुम्बज मतलब समझते हो? गुम्बज होता है कि जैसे तुम्हारी नीचे बिल्डिंग बनी है, ठीक, इसकी छत, इसको हम कहते हैं गुम्बद भी कहते हैं, इसको गुम्बज भी कहते हैं। ये है आपका, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुम्बज की, तो इसका मतलब होता है कि आपकी छत की बात करें, जो मंदिर में बना होता है ऊपर की तरफ को, या फिर मतलब घर में तो ऐसा कोई नहीं बनाता, नॉर्मली ऐसी जगह ही बना होता है जो पुराने जमाने का है या फिर मंदिर वंदिर है, तो इस तरह से बना रहता है। ठीक है, तो अभी क्या है बच्चा, इसका जो गुम्बज है, इसकी त्रियक ऊंचाई, मतलब जो गुम्बज इस तरह से है, शंकु के आकार का है बच्चा। यहाँ पर ये ध्यान देना, इसका ये वाला पोर्शन तो नहीं दिख रहा होगा। जब हम किसी बिल्डिंग की छत को देखते हैं तो उसका आधार नहीं दिख रहा होता है ना बच्चे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें ये तो कंसीडर ही नहीं करना है, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा। कुछ भी हमसे पूछे, चाहे संपूर्ण पूछे चाहे वक्र पूछे, हमें नीचे वाला एरिया लेना ही नहीं है, क्योंकि गुम्बज की बात हो रही है, ऊपर बनेगा, तो नीचे वाला दिखेगा ही नहीं, वो छुप गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, एल दिया गया है, कितना त्रियक ऊंचाई दी गई है 25 मीटर, और दिया गया है व्यास, व्यास कितना दिया गया है 14 मीटर। तो यहाँ से व्यास से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, तो कितना आ जाएगा 7 मीटर। बच्चा अभी यहाँ पर ध्यान दो, क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, ये होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ एक ही मतलब होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे सारी वैल्यूज। आर की वैल्यू कितनी है 7, और एल की वैल्यू कितनी है 25। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 25 गुणा 22, तो ये कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमेशा क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है। लेकिन बच्चे ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये हमारा आंसर, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। क्या पूछा गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हमें 210 रुपए 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर को क्या करना है, पेंट करना है, तो कितना व्यय होगा। ठीक है, कितने पैसे लगेंगे ये हमें देखना था। गुड इवनिंग बच्चे। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 पेन, एग्जाम्पल समझना बच्चे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 पेन 10 रुपए के आते हैं, ठीक है, 2 पेन 10 रुपए के आते हैं, तो 5 पेन कितने के आएंगे?
इस तरह के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चा, इसको हम, ये जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इकाई मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड कहते हैं, या फिर हम कहेंगे इकाई इकाई मेथड। 25 रुपए, हाँ ठीक है, लेकिन निकालते कैसे ये देख लेंगे। देखो क्या करते हैं, 2 पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपए, तो एक की कितनी होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें एक से ज्यादा की दी गई होगी तो हम एक की निकाल लेंगे। तो एक की कैसे निकालते हैं, 2 की जितनी है 2/5, तो कितना, 2 बटे, सॉरी 10/2, तो कितना आ जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 5 आया एक पेन का, तो 5 पेन का कैसे निकालेंगे, इसमें हम एक पेन का गुणा कर देंगे तो 25 आएगा। यस और नो। इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, जब हमें एक से ज्यादा की वैल्यू दी जाती है और डिफरेंट वैल्यू पूछी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमसे जो पूछा गया होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये मेथड है आपका, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ हमने ये आपको क्यों बताया, हाँ यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो यूनिट का मतलब एक होता है ना बच्चे, तो इसीलिए उसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। यहाँ पर देखो हमने ये बताया ही क्यों है, क्योंकि यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का नहीं दे रखा, क्या दे रखा है यहाँ पर, 100 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 210 रुपीज। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे। एक का निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक, तो 100 का दिया था, एक का निकालना होगा तो कम आएगा ना, मान लो 100 ऑब्जेक्ट जो है वो 100 रुपए के आ रहे हैं, तो एक तो 100 से कम ही आएगा। और कम करने के लिए जो मेथड होता है वो हम क्या करते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करना, उसका क्या मतलब होता है, कम करने के लिए हमेशा जो भी होगा वो भाग ही होगा। ठीक, क्योंकि गुणा से तो नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि 100 मीटर स्क्वायर के वो 210 रुपए ले रहा होगा, एक के वो कितना लेगा, 21,000। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा फालतू बात हो गई, ऐसे तो वो करेगा नहीं और कोई उसे पैसे भी नहीं देगा, कहेगा हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है उसको। तो अभी एक का निकालने के लिए क्या देगा, भाग देगा, लेकिन हमें एक का तो नहीं चाहिए, हमारे पास कितना एरिया है, 550, तो हमें चाहिए 550 का भी। 550 ज्यादा है ना बच्चा, तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा। 550 के तो ज्यादा ही लेगा ना वो एक से, तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो से कट जाएगा, ये जीरो जीरो से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 21/55। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 21, 105, 10 और 105, तो कितना आ जाएगा ये, 1155। ठीक, कितने रुपीज लेगा वो क्या करने में, पेंट करने में, सॉरी सॉरी ये पॉइंट नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये इतने रुपए लेगा वो, 1155 रुपए लेगा पेंट करने के लिए। इतना समझ आया बच्चा, क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, अगर नहीं तो आप बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी। फिलहाल हमें क्या करना था, बकपृष्ठ हमने निकाला, हमें 100 का दिया गया था, हम एक का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें 550 का निकालना है उसका गुणा कर देंगे। यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस और नो बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, जहां भी नहीं आए लेट मी नो, मैं रिपीट कर दूंगी। 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सेकेंड, गुड इवनिंग बच्चे। 7th वाला क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया है, एक जोकर है, उसकी टोपी बनानी है। तो जोकर की टोपी आपने देखा होगा, इसी तरीके से होती है, बर्थडे की टोपी हुई, जोकर की टोपी हुई, वो सारे ही किस आकार की होती है,
शंकु के आकार की होती है। किस आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। अभी हम बात करेंगे, अगर शंकु के आकार की बात करें, इसमें हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। तो जो जो हमें दे रखा है वो हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ बच्चा, जब हम क्या बनाएंगे, जब हम कोई टोपी बनाएंगे तो उसमें आधार होगा या नहीं? बताओ, आधार पर कोई कपड़ा लगेगा या नहीं? अगर हमने टोपी बनाई है, डायमीटर का क्या करना, कुछ भी डायमीटर जरूरी नहीं होता। तो मुझे इतना बताओ कि अगर हम कोई टोपी बनाएंगे तो उसमें जो कपड़ा लगेगा वो आधार बनाने में लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ उसका सराउंडिंग बनाने में लगेगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? टोपी अगर हमें बनानी है, जोकर की हो या किसी की भी हो, आधार में कपड़ा लगेगा या फिर नहीं लगेगा? आधार का मतलब समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं? कि मान लो ये टोपी है, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो एरिया है जो बंद करने के लिए लगाया जाता है, यहां पर कपड़ा लगेगा या नहीं? अरे सोचो जल्दी से। लगेगा। बाकी बच्चे? नहीं। और तुम लोगों को क्या लगता है? तुमने बच्चा एक भी बार ऐसा कोई टोपी देखी है कि वो नीचे से बंद हो? सर कैसे जाएगा उसके अंदर? कहाँ सर डालोगे उसमें? अगर वो बंद कर दूं, मैं इस टोपी को यहाँ बंद कर दूं, तुम्हारा सर कहाँ जाएगा? सर तो टोपी के अंदर जाता है ना, और टोपी के अंदर ही नहीं जा रहा है तो वो उसका क्या ही मतलब क्या है मैं कि टोपी है ये? क्या बच्चे? क्या बता रहे हो मैम? अरे बच्चा, मैं पूछ रही थी कि अगर हमें टोपी बनानी है, ठीक है, शंकु के आकार की, तो मैंने पूछा था कि आधार में कोई कपड़ा लगेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि टोपी जो होती है अंदर से खुली हुई होती है, सर ही नहीं डाल पाएंगे अगर वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जब इसने बोला कितना गत्ता लगेगा, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ सराउंडिंग का लेना है, सिर्फ और सिर्फ वक्र लेना है। ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल लेना है? वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, ना कि संपूर्ण वाला लेना है। ओके, नहीं डाल सकते। अगर नीचे से बंद है तो तुम्हें लगता है कि तुम डाल सकते हो? लाइक मान लो मेरे पास एक पेन है, ये वाला पेन है, ये सराउंडिंग से पूरा बंद है, इधर 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 सब बंद है, तो मैं इसके अंदर रिफिल डाल सकती हूँ क्या? नहीं। ऐसे ही अगर हम टोपी नीचे से बंद कर देंगे, उसके अंदर सर कैसे डालोगे? तुमने कभी 3 रुपीज वाले पेन में रिफिल डाली है? नहीं डाली है, क्योंकि वो बंद होता है, खुलता नहीं है, वो होलो नहीं होता। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई आर एल होता है, यहाँ पर हमें एस दिया गया है, आर दिया गया है। अभी हमें क्या करना है? एल निकालना है। एल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं नीचे से बंद नहीं होता, वो डबल क्लॉथ लगा होता है, बंद नहीं होता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम पहले एल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। दोबारा देखना, किसी भी बर्थडे की कैप देखना, तुम्हें पता चल जाएगा वो बंद होता है या नहीं होता। यहाँ पर देखो, 24 का स्क्वायर करेंगे एच की जगह, आर की जगह क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर। ठीक बच्चा, आपस में बात नहीं करो। यहाँ पर देखो, 24 का करोगे तो कितना आएगा? 576। और यहाँ पर हमें ये करेंगे तो कितना आएगा? 49 का स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा बच्चा? 625। और 625 जो होता है बच्चे, वो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अभी जब हमारा एल आ गया तो हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रख देंगे 22/7। और यहाँ पर कितना है? आर, आर की वैल्यू कितनी है? 7। और एल की वैल्यू कितनी है? 25। तो 7 से 7 कट जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा? 550। ठीक है, और क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये जो कपड़ा हमारा लग रहा था या गत्ता लग रहा था, बेसिकली ये कितना बनाने में लग रहा था? एक बनाने में, एक टोपी को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें कितनी टोपी चाहिए? इसी प्रकार की 10 टोपी चाहिए। तो अभी मटेरियल भी तो ज्यादा लगेगा ना, तो 10 टोपी बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? 10 का हम कर देंगे इसमें गुणा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 5500 और सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये वाला समझ आया आपका। बस इसमें यही ट्रिक था कि हमें पूछा गया है कितना गत्ता लगेगा। गत्ते का मतलब होता है जितना भी मटेरियल लग रहा है तो उसको हमें लेना था। अभी जब हम टोपी बनाते हैं तो उसका आधार नहीं बनाते, सिर्फ राउंड राउंड रहता है। ओके, सिर्फ राउंड राउंड रहता है। तो फिर हमें क्या बनाना है, ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, दीवालों वाला पोर्शन बनाना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ठीक है, कुल वाला नहीं निकालेंगे। हाँ, ये और हर टोपी में यही होता है बच्चे कि जब भी तुमसे ये पूछा जाए कि टोपी में कितना मटेरियल होगा, तो तुम्हें किसी भी आकार की वो टोपी हो, हम कभी भी आधार वाला क्षेत्रफल नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ दीवालों वाला ही क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि आधार उसमें होता ही नहीं है, खुला होता है वो। ठीक है, ताकि आपके सर के अंदर जा पाए वो। बच्चा हो सकता है नेटवर्क को इश्यू हो गया होगा। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। ले लिया मैम। ओके ओके बच्चा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एल स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। एल का मतलब क्या है तुम्हारे? त्रिज्या त्रिज्या का स्क्वायर कुछ नहीं होता। अच्छा, ये वाला ये तब लगाते हैं जब आर और एच दिया गया हो और एल की जरूरत है, या फिर ऐसे कभी भी जब हमें जिसकी जरूरत है। तीन चीजों का रिलेशन होता है ये। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि एल त्रिज्या होती है, ये आपका रेडियस होता है और एच स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें अगर ये चाहिए त्रिज्या चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। और मान लो हमें एच दे रखा है, सॉरी एच हमसे पूछा गया है, एच हमें जरूरत है किसी भी फॉर्मूले में, और ये बाकी दोनों दे रखा है, तब भी हम इसी का यूज करते हैं। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट का नहीं दे रखा है, अदर टू दे रखे हैं, एक एल चाहिए और ये दो दे रखे हैं, आर चाहिए पर ये दो दे रखे हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। हाँ, ये वैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है ये आपके किसके बारे में होता है, ये बारे में होता है राइट एंगल ट्रायंगल के। तो शंकु में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, अदर देन आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम कहते हैं हाइट, और ये होता है आपका बेस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये हाइपोटेन्यूज वाला एच है, और ये एच स्क्वायर मतलब हाइट वाला। ठीक, इसको के भी लिख सकते हो अगर दिक्कत हो रही है। तो ये के हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। ओके, तो ये शंकु में भी काम करता है और नॉर्मली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। इस वाले क्वेश्चन में एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले, 1 सेकेंड, क्या चाहिए, 50 चाहिए क्या? ठीक है, नहीं काम कर रहा हुआ। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, 50 खोखले शंकुओं को सड़क पर रखना। अभी देखा होगा वो जो साइन होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं, जहां भी सड़क पे काम हो रहा होता है कि कोई गाड़ी वाड़ी ना जाए, तो वो इस तरह के वो रख देते हैं सिग्नल से। ठीक है, तो यही आपके गत्ते से बना के उन्हें शंकु के आकार का ये गत्ते रखने हैं सड़क पर। ठीक है, कितने गत्ते चाहिए उन्हें? 50। और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनका जो व्यास है वो कितना है? 40। तो रेडियस हम निकाल लेंगे, 40/2 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है उसकी? ऊंचाई आपकी है 1 मीटर। अब इसमें दिक्कत क्या है बच्चा, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, आगे देखो मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदलेंगे। और हम जब भी सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो याद रखना 100 का भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग 2 में दोगे कितना आएगा? 0.2 मीटर। ओके, अभी हमें क्या करना है, सेम अभी तुमने ये वाले देखे होंगे ना, तो इसमें भी नीचे से कुछ होता नहीं है, खोखले होते हैं ये। ठीक है, और हमें इससे भी मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है। तो जब हमें अंदर करना ही नहीं है, नीचे तो पेंट करेंगे नहीं, ये ऊपर वाले एरिया को पेंट करेंगे, और जो सराउंडिंग में एरिया होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा वो? पाई आर एल।
अभी बात बच्चे यहाँ पर ये है कि एल तो हमें दिया नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला जो हम अभी यूज कर रहे थे। क्या होता है फॉर्मूला, एल जो होता है वो दोनों जो अदर डायमेंशंस है, अदर आपके साइड्स है, उनके स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है बेसिक एल का। तो एच कितना दे रखा है हमें, एच हमारा दे रखा है 1 का स्क्वायर, रेडियस हमें कितना दे रखा है 0.2 का स्क्वायर। तो बच्चे जब हम एक का स्क्वायर करेंगे बताया हमें एक ही आएगा। इसका स्क्वायर ध्यान से समझना, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय द 0.2, ये कितना आ जाएगा 4। लेकिन हमें जो दशमलव लगाना है वो कितने बाद लगाना होगा, एक और एक दो बार लगाना पड़ेगा। अभी तो एक ही आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहां पर लिखेंगे पॉइंट, दो संख्या बाद। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 0.04। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 1.04। अभी आपको ये नहीं पता होगा ये किसका होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है कि 1.04 की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.02 यूज कर सकते हैं। तो इसका अंडर रूट कितना लिख सकते हैं, 1.21 सेंटीमीटर। अभी तो बहुत सॉरी मीटर में आएगा ये। अभी तो ये बहुत आसान हो गया, आर हमें पता ही है और पाई की वैल्यू दे रखी है। बच्चे एक चीज और याद रखना, अगर ऊपर कह रखा है कि पाई की वैल्यू यही लेनी है तो फिर यही लेनी है। ये नहीं करना कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, ये बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना है। इसको हम यही लेंगे जो हमें दे रखा है। और एल की वैल्यू हमें पता है 102, 1 सेकेंड। और हमें ये 50 बनाने, कितना बनाना है, 50 बनाना है, ये और ध्यान रखना। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 6.28। ठीक है, कितना आएगा 6.2। ओके बच्चे ओके, यहाँ पर देखो 6.28 और यहाँ पर क्या है 1.02। अभी हमें क्या करना है बच्चे, इसका हमें करना है मल्टीप्लाई। तो अभी नॉर्मल तो करेंगे नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अलग से करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 12, ये आएगा आपका 1 सेकेंड 56। ठीक है, 0 का करोगे तो 0 का तो करने से कोई फायदा नहीं है, 0 0 0 ही आता है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, और 1 का करेंगे तो सेम आएगा। तो बच्चा जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 64,056। ये आपका कितना आया 64,056। अभी यहाँ पर दशमलव लगाना रह गया, दो संख्या बाद यहाँ आ रहा है, दो संख्या बाद सॉरी ये 3 संख्या बाद आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि एक संख्या बाद यहाँ था, दो संख्या बाद यहाँ था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 संख्या बाद हो जाएगा। तो 3 और 2, तो ये कितना आएगा बच्चा 5 संख्या बाद आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, ये 5 संख्या में 0.6 हो जाएगा। क्या नहीं बच्चा, कोई दिक्कत हो रही है क्लास ज्वाइन करने में, कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, सर को बोल दूंगी मैं, सर देख लेंगे। ओके, तो ये कितने का आया, 1 का आया। एक चीज और याद रखना है, ये कितने का आया, 1 का आ रहा है। ओके, अगर अगली बार कटे आपकी क्लास तो एक बार सर को मैसेज कर देना, सर देख लेंगे। ओके, यहाँ देखो, ओके बच्चे यहाँ देखो, हमें कितने का निकालना है, 50 का निकालना है। जब हमें 50 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50 सिग्नल्स कह लो या फिर जो भी हमें बनाना था ऑब्जेक्ट, वो 50 थे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 का। 50 का मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 3 8 2 और यहाँ पर कितना आएगा 0 और 32। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अगर हम देखें 0 कितने बाद है, 5 बाद, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 बाद ही लग जाएगा। तो 32.028 जो है वो हमारा आंसर आएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। मतलब हमें इतना लगेगा, क्या गत्ता या फिर जो भी पेंट कह लो कि कितना पेंट लगेगा, हमें इतना पेंट लगेगा उसको पूरा पेंट करने के लिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, वरना हम 4th एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्योंकि 3rd वाला हमारा खत्म हो गया। तो हमेशा यहाँ इस एक्सरसाइज में आपकी ध्यान देने वाली बात 2 ही 3 है, वो मैं रिपीट कर देती हूँ
और बाकी आप कर ही लोगे। पहला आपको रिपीट यहाँ पर क्या देखना है कि कोई भी टोपी हो, ठीक है, या फिर इस तरह की चीज हो जिसमें आधार ना हो, वहां पर संपूर्ण बक पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एरिया जो होता है बच्चे और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर ही होता है। अगर आधार नहीं है तो चाहे पृष्ठ चाहे हम वक्र की बात कर ले, चाहे हम पृष्ठ की बात मैंने कर, क्या पीछे वो स्क्रीन। एक सेकेंड बच्चा, लो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका। हो गया बच्चे? ओके, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आधार नहीं है तो बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बराबर ही होता है। आधार किस किस में नहीं होता? टोपी में नहीं होता, साइंस में जैसे हमें पेंट करना है किसी की दीवार तो उसमें हम आधार नहीं लेते, ओके। या फिर मान लो किसी बिल्डिंग की छत है, ठीक, किस आकार की, शंकु के आकार की, तो उसमें भी हमारा आधार नहीं होता। तो इस केस में हम दोनों बराबर ही लेते हैं। दूसरा हमें क्या याद रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम जब एल को सॉल्व करते हैं तो हमें देखना है एल का मतलब क्या होता है, त्रियक ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, त्रियक ऊंचाई आती है, एल आता है। और कभी कभी हमें सिर्फ ऊंचाई दे रखी होती है। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों अलग अलग चीज हैं। आपको एल की जगह कभी भी ऊंचाई नहीं रखनी है। ऊंचाई एच होता है, एल होता है तिर्यक ऊंचाई। तो अगर हमें ऊंचाई दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आर का मतलब यहाँ पर रेडियस है, त्रिज्या है, और एच का मतलब ऊंचाई है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और एल निकालेंगे, तभी ही आगे जाएंगे। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके, बाकी तो उसमें नॉर्मल कैलकुलेशन है, ओके। तो इसको नोट कर लो, जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करें तो इसका खास ध्यान रखें। चलिए बच्चा, अभी हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, या फिर कह लो अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपका क्या है, 1 सेकेंड, जिसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप सबने सर्कल जानते हैं, वृत्त जानते हैं, क्या होता है, वृत्त के बारे में जानते होंगे क्या होता है। वृत्त एक 2D स्ट्रक्चर होता है, दो विमाओं वाला, या फिर कह लो दो एक्सिस में बनने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अभी हम ये क्या करें, इसको 3D में कर दें, ठीक। 3D का मतलब समझते, इसको भर दो पूरा, इसको इस तरह भी भर दो, तो ये 3D बन गया है। तो ये गोलाई, ठीक है तो ये वृत्त थी। वृत्त कैसा होता है, 2D होता है, दो ही डायमेंशन होती है उसमें। लेकिन अगर हम गोले को क्या करें, तीनों तरफ, मतलब उसको 3D बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गोला कहते हैं, ठीक। होते दोनों गोल है, वृत्त भी गोल होता है और गोला भी गोल होता है। वृत्त एक 2D स्ट्रक्चर है, जबकि गोला एक 3D स्ट्रक्चर है। तो बच्चे ये इस तरह से दिखने वाले होते हैं। अगर हम 3D की बात करें, तीनों विमाएं हो उसमें, गहराई भी हो उसमें, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोला, ठीक है। अभी गोला के एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने गेंद देखी होगी, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो गोले का एग्जाम्पल होता है, ठीक। गुम्मद देखी होगी, गुम्मद में आपका इस तरह से बना रहता है, ठीक, इस तरह से जो वो बना रहता है ना, छत बनी रहती है, तो उसमें भी ये वाला जो है वो गोले को ये दिखाता, आधा गोला है पर गोले को ही दर्शाता है। अभी बच्चे आपको गोला दो तरीके से दिखेंगे, जहां भी आप देखेंगे, मतलब इधर उधर कभी भी देखोगे, तो एक तो होता है गोला पूरा वाला, जिसको हम गोला ही कहते हैं, संपूर्ण गोला नहीं, सिर्फ गोला कहते हैं। और दूसरा आपका होता है अर्ध गोला, ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ध वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमें क्या करना है, सॉरी, ये अगर हम बात करें कि अर्ध गोला और गोला क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। गोला, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं और फॉर्मूला क्या होता है। अगर बच्चा गोले की बात करें तो यहाँ पर चाहे कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, दो तरह के होते हैं ना बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वो वक्र हो और चाहे आपका क्या हो, संपूर्ण हो, ठीक।
वो हमेशा सेम रहते हैं और कितने के बराबर रहते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चाहे वो वक्र हो चाहे संपूर्ण हो, गोले के केस में वो एक ही रहता है, पाई आर स्क्वायर ही रहता है। ठीक है, लेकिन अर्धगोले के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये देख लो कि इसमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है। क्यों? अभी हमने ये बनाया आधा गोला, अर्धगोले का मतलब समझिए हो रहा होगा, आधा गोला बनाते हैं। तो जब हम एक गोले को 20 से काटते हैं, आप अगर सबने नींबू देखा है, गोले का आकार का होता है, अगर हम उसको 20 से काट दें तो क्या उसमें एक एक्स्ट्रा पृष्ठ नहीं आ जाता? बताओ, अगर हम क्या करें, मतलब किसी भी नींबू को 20 से काट दो तो क्या तुम्हें एक और सरफेस, एक और पृष्ठ दिखता है अलग से जो पहले नहीं था? यस और नो? जैसे मान लो यहां पर हमने ये नींबू रखा, गोल है, इसको काट दो। पहले ये वाली जो पृष्ठ थी वो नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे हमने काटा ये वाला पृष्ठ दिखेगा, दिखेगा ना? किस आकार का होगा ये जो आकार होगा वो होगा आपके वृत्त के आकार का। ठीक है, किस आकार का होगा? वृत्त के आकार का। तो यही बात करी जा रही है। वक्र पृष्ठ हमारा जो गोले में होता है वो क्यों सेम होता है? क्योंकि यही आपके बाहर की दीवार है, यही पूरी दीवार है, इसमें आधार होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन हम आधे की बात करें ना, पूरे की क्यों बात करेंगे? तो जब हमने इसमें पूरा ले रखा था तो इसमें दीवार भी वही था, आधार होता नहीं है तो एक्स्ट्रा था नहीं। लेकिन जब हमने इसको काटा तो हमारे पास जो क्या बचा, स्ट्रक्चर बचा, वो इस आकार का बचा। तो जब हम ऊपर ऊपर का लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक, तो क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा। ठीक, और जब हम इसके साथ या नीचे वाला भी पोर्शन लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण कहलाएगा। अंतर समझ आ रहा है बच्चे? क्या कहना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है? क्यों नहीं होता है गोले में दोनों अलग अलग, और उसमें क्यों होता है? चलिए से बता दो, वरना हम फिर दोबारा बता देंगे। ओके, ठीक है, तो वक्र की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऊपर का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर था, आधा कर दो कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो वक्र में क्या होता है? वक्र आधे गोले का आधा ही रहता है, क्योंकि आपने उसको क्या आधा ही तो लिया, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी पूरे में हमने दीवालों के साथ साथ और क्या लिया है? नीचे वाला क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, नीचे वाला हमें जोड़ना पड़ेगा। ये किस आकार का है? किस आकार का है बच्चा? ये 2D है ना, इसको हम वृत्त कह सकते हैं। तो हमने जब किसी भी गोले को काटा तो उसमें एक वृत्त आकार का पृष्ठ और जुड़ गया। जब वो पृष्ठ जुड़ा तो उसका क्षेत्रफल भी जुड़ेगा। पृष्ठ का जो आपका वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। गोले के केस में पूरा गोला जब हो, ठीक, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, और कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम आधा गोला करते हैं, मतलब आधा उड़ा दो, ठीक, जब हमने आधा उड़ा दिया तो उसके ऊपर का कवर कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। तो जब हम वक्र निकालते, ऊपर वाले पोर्शन का निकालते हैं, दीवालों वाले पोर्शन का निकालते हैं, तो वो सीधा सीधा गोले के आधा हो जाता है, जो कि कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। 4 था, 4 से 2 हो गया, आधा ही तो हो गया। 4 का आधा कितना होता है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी संपूर्ण हमने जब आधे गोले का निकाला, अर्ध गोले का निकाला, तो हमने देखा कि काटने से एक जो पृष्ठ है वो बढ़ गया, तो पूरे में हमें क्या करना पड़ेगा? वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जब ऊपर का लिया उसमें एक और नीचे का पृष्ठ जोड़ दिया, जो कि गोले के, जो कि वृत्त के जैसे दिखता था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अभी 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया? इसको नोट कर लो, फॉर्मूले नोट कर लो, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी भी फॉर्मूले में कैसे बना क्या है तो पूछ सकते हो, वरना ये 3 फॉर्मूले नोट कर लो, आगे देखेंगे फिर। ओके बच्चा, चलिए ये फॉर्मूले तुमको याद हो जाएंगे हम जब जैसे यूज करते रहेंगे। पहला बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे आसान आपका अगर कुछ है तो वो गोला है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता, ना एच ना आर ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक त्रिज्या है और बाकी कुछ है नहीं। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन भी आसान होती है और इसका हमें फॉर्मूला भी याद रखना आसान रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर, त्रिज्या दे रखी है, गोला दे रखा है, ये चीज हमें देखना है बच्चा, गोला दे रखा है कि अर्ध। ये गोला दे रखा है तो यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, चाहे ये संपूर्ण पूछ ले चाहे वक्र पूछ ले, एक ही होगा, और वो कितना होगा बच्चे, 4πr²। ठीक है, अभी आर हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, आर की जगह पर ये रख देना, तो कितना हो जाएगा 22/7 बच्चे। लेकिन एक और चीज याद रखना, r² है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह 2 बार लिखेंगे इसको। ठीक है, चलो अभी इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5 का हम कर देते हैं 4 में गुणा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 60 होगा 6.0, और ये कितना हुआ 22, और ये कितना हुआ 10.5। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि लास्ट में 6 का गुणा करना तो बहुत आसान है। तो बच्चा जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 का सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, 22 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 110। ठीक, एक हाथ से, और 22 का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 23। भी एक पॉइंट के बाद यहाँ पर वो है, तो यहाँ भी एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव, और क्या यहाँ पर करना है 6.0 है, दशमलव के बाद अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू तो होता नहीं, तो हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 1386। ठीक, ये आपका आया cm² एरिया आ गया। ओके, चलो अभी तुम मुझे करके बताओगे ये वाला, तुम सब लोग ये वाला कैलकुलेट करो, आसान है इसलिए हम ये दे रहे हैं, ये हम फिर बताते हैं आपको करके। ये वाला ट्राई करेंगे, इसमें आर दे रखी है 14 सेंटीमीटर और हमें एरिया ही निकालना है, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, क्योंकि गोला ही है 4πr² ही लगाएंगे। सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको दोनों समझाती हूँ, है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। ओके, बाकी बच्चे नहीं, बच्चा ये नहीं होगा, क्या करो तुमने, एक मैंने कहा भी था r² होता है, r², तुमने एक बार r लिखा और बस, गलत बात है, अभी 2 बार r लिखो उसको। r² का मतलब होता है r का 2 बार गुणा करना है, तुमने एक बार करा, तुमने 4πr का वो निकाल दिया। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। नहीं, 44 नहीं आएगा, कैसी बात कर रहे हो, रुको देखने दो, 4πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है r² का मतलब है 14 2 बार आएगा r²। मैम, ये ठीक है क्या? एक सेकेंड दोबारा देखने था, हाँ ये ठीक हो सकता है। ये दूसरा भी करना मैम? नहीं, वो मैं बता देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, वो ये कर लेते हैं पहले, फिर मैं वो बता दूंगी। हाँ कर लो, अगर बाकी बच्चे कर रहे हैं तब तक फ्री हो तुम, तो ये 5.6 वाला भी कर लो, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन बेटर होगी, में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ अभी ठीक है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कैलकुलेशन भी आसान है, हमने लिख भी दिया क्या करना है, बस आपको कैलकुलेट ही करना है।
ओके चलो अभी मैं बता देती हूँ, आप कर लेना फिर लो। देखो 7 का हम यहाँ करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, या फिर एक काम और करते हैं, पहले बड़ा बड़ा निपटा देते हैं। बच्चे कैलकुलेशन के लिए मैं तुम्हें एक वो देती हूँ, हिंट या फिर कह लो ट्रिक, कि सबसे पहले बड़े बड़े नंबर्स का करा करो, लास्ट में छोटा वाला नंबर छोड़ा करो, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटा मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बड़ी संख्या में बड़ा का मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 22 का गुणा करूंगी 14 में, ठीक है। तो 22 का गुणा 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 28 और 2 और 30, ठीक है। अभी कितना आया यहाँ पर, 4 और 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं तुम लोगों ने फिर से गलत निकाला है कुछ, तो ब्याज थोड़ी ना दे रखा बच्चा, त्रिज्या दे रखा, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक। तो यहाँ देखो कि क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 616, फिर से 4 का गुणा नहीं करे हो तुम लोग, पता ही नहीं क्या कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 24। अब अभी तो पता ही है तुमको क्या करना था, ठीक। चलो अच्छा ये वाला ट्राई करो, ध्यान से करो, तुम लोग बहुत चीजें मिस कर रहे हो। यही फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ही मास्टर करनी है तुम्हें, अगर तुम इसमें सरफेस एरिया को सही करना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और देती हूँ, आप लोग सेकेंड वाला ट्राई करोगे, फिर हम आपको वो भी बताते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आप देखा करो जब आप कैलकुलेशन करते हो, कि हमने सब मल्टीप्लाई कर लिया है कि नहीं, ठीक। दूसरी बात, सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करो, छोटे को बाद में छोड़ दिया करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही दो उसको, नहीं ऐसे ही लिखा रहने दो, जरूरी नहीं है उसको ऐसे लिखना, ले जरूर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं, फिर अब तुम्हें भाग देना पड़ेगा उसका, ये आंसर नहीं है, आंसर हमेशा पॉइंट में देते हैं, ठीक है। एक और चीज नोट करना, सरफेस एरिया हुआ या फिर हमारा क्षेत्र वो हुआ, लाइक वॉल्यूम हुआ, आयतन हुआ, इन सब का जो आंसर होता है, या मीटर हुआ, कभी भी बटे में नहीं देते, हाँ अभी ठीक है, लेकिन हमेशा इसका आंसर पॉइंट में देते हैं। तो कभी कभी तो मैं ये लगे कि मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करूंगी, तो टीचर आपके मार्क्स बिल्कुल फ्री है काटने के लिए, वो काट भी सकता है, तो तुमको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर उसको पॉइंट में सॉल्व करना, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं आपको ये आंसर बताती हूँ। बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हो लोग, केस तुमने आंसर नहीं दिया लास्ट क्वेश्चन का। जो भी आंसर नहीं कर रहे हैं बच्चे, सबको आंसर करना है, हाँ हाँ कर लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर सबको करना है। करो बच्चे जल्दी से, 1 मिनट और देते हैं हम, फिर हम आपको बता देंगे आगे करें। ओके मैं बताती हूँ, जिसका नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ, जो कर रहे हैं वो ट्राई करते रहेंगे।
4, ये आपका कितना हो जाएगा 22/7, यहाँ पर हमारा कितना आएगा 56, और ये कितना आएगा 56, क्योंकि 2 बार लिखना है। ओके, अच्छा दशमलव भूल गए हो तो ठीक है। तो यहाँ देखो कंपटीशन नहीं है ये, कितनी बार मैं तुम लोगों को बताऊं, 8 7 56 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किसको, 22 को और 56 को। मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले हम बड़े का कर लेते हैं, क्योंकि हम बड़ी संख्या में छोटी से आराम से बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी रेस नहीं है, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, कोई रेस नहीं हो रही है जिंदगी में। अगर वो 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेगा तब भी उसको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना तुम्हें 2 मिनट में मिलेंगे। यहाँ देखो कितना है 132, तो आपका इतना बचेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 110, 110 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 123, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1232। अभी यहाँ पर एक था, एक बाद दशमलव था, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अभी कितना आया 1200, ये आपका कितना आ जाएगा 123.2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8 और 0.4। अभी 8 का गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 6, 16, और ये कितना 24, 25, 2, और ये आपका कितना होएगा 16 और 2, 1 सेकेंड, 8, 1 और 8 और 1, 9, ठीक है। अभी एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ पर कितने बाद आएगा 2। अभी कितना बचा, गुणा 4 बचा, तो हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 6 चौको 24, 2 बचा, यहाँ पर कितना आएगा 4 का गुणा इसे यहाँ पर करोगे 20, यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव 2 के बाद है तो 2 के बाद रहेगा, और यहाँ पर कितना आया आपका 2 बचेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, 32, 32 2 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 3 बचेगा, और 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो ये आपका आया आंसर 396.24। क्या तुम लोगों ने क्या 2 प्लस नहीं किया क्या इसको, 4 का गुणा करोगे 24 + 2 26 आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो नंबर कटेंगे, इतने भी जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैम आपने गलत कर दिया, हमारे तो ठीक है। नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तुम 4 का तो यही आएगा। मैम सी करो अगेन एक बार और आप दोबारा करके देखो मैम, हमारे सही आपका गलत है ना, ओके करो, 6 चौको 24, 2 आया, 5 का गुणा करोगे 4 में कितना आएगा बताओ, 20 20 में 2 ऐड करो 24, 2 हासिल आएगी, और 4 का गुणा 8 में करो 20 में 2 कर दो अच्छा, 34। ये मैम मैंने आपका एक्स्ट्रा जोड़ मिस्टेक है हमारे पर। दिया, ओके एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने, ओके। तो ये आपका क्या आएगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना था एक्स्ट्रा। तो अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा देख के भी करोगे, टाइम लेके भी करोगे, तब भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन करना सही है। यहाँ देखो आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है ब्याज दे रखा है, ठीक। दोबारा सॉल्व करो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन। यहाँ देखो ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस करेंगे, रेडियस में बदलेंगे इसको, तो रेडियस क्या हो जाएगा ब्याज बटे 2, 4 है ये, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगा के आंसर बताओ इसका। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आया 14/2, हमने आर निकाल लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही लगाना है क्योंकि गोले का ही दे रखा है। ट्राई करेंगे इसका कैलकुलेशन, आंसर देंगे। यस बच्चे, कितना आया तुम्हारा, कुछ कह रहे थे। फॉर्मूला अगर याद ना हो तो मैं लिख देती हूँ, ट्राई करो बच्चे जल्दी से, फिर मैं बता देती हूँ। ओके, हाँ ठीक है, यही आएगा।
हाँ, ये तो बहुत आसान है, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, इसमें कुछ भी पॉइंट वॉइंट जैसा कुछ है नहीं, बड़ा भी कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं जल्दी से, 22/7 और ये कितना आएगा, 7 और 7, तो 7 और 7 से कट गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना आएगा, 154, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, ये 16 और 61। ठीक है, ये आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो अभी ये वाला ट्राई करो। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ब्याज दे रखा है, इसका मैं हिंट ये देती हूँ आपको कि इसको बदलना नहीं है, ऐसा मत करना कि इसको पॉइंट में कैलकुलेट करो, नहीं, ऐसे ही रखना। ठीक, लेकिन कैलकुलेशन ट्राई करेंगे जल्दी से इसकी। वैसे भी ये आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा देख के करना है। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है, 21/2, 21/2। करो ट्राई। यहाँ पर ये बहुत ही आसान है, नॉर्मली सीधा सीधा कट हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। ट्राई करेंगे बच्चे इसको जल्दी से। ओके, बाकी बच्चे तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ छोड़ दिया मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि 22 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे तब ये आएगा, कुछ बचेगा नहीं मल्टीप्लाई करने को और। नहीं, 616 नहीं है। ओके, इससे तो बड़ा ही आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करना है उसमें। देखो देखते हैं। ठीक, देखो 2 से काटेंगे 4 को, कितनी बार आएगा, 2, 2 से काटोगे 2 को, कट जाएगा। 7 को हम यहां से काटेंगे, कितना बचेगा, 3। जब हम 22 का गुणा 21 में करेंगे तो आएगा आपको 662। ठीक है, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 से, 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 12 और 13। ठीक, 1386 जो है वो आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ आया, हमें यहाँ भी कैलकुलेशन ही करना है, बस यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रेडियस में बदलेंगे, रेडियस में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा बस। ओके, चलो लास्ट वाला अच्छा फिर से ट्राई करो, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही है, हमें सिर्फ इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कैलकुलेशन करना है। अगर हम 3.5 रखेंगे, जो दशमलव वाले होते हैं उसमें गुंजाइश ज्यादा रहती है किसकी, गलती करने की, तो आप ध्यान से करेंगे इसको। हम आपको इतना हिंट दे देते हैं कि इसमें हमें आर ये रखना है। और बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं करो, बच्चे जल्दी से इसको आंसर करोगे कि इसका एरिया कितना आएगा। फॉर्मूले भी मैं लिख देता हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्राई करो जल्दी से। कभी भी डिवाइड वाले 2 को गोले में या फिर अर्ध गोले में मत काटा करो, क्योंकि 4 होता ही है ना, सीधा सीधा 2 2 कट जाता है। तो कभी भी अगर नीचे 2 आए और ऊपर आपकी विषम संख्या है तो 2 को वैसे ही रहने दिया करो, काटा मत करो, उससे आपका क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट होगा, सही नहीं होगा, या फिर कह लो आसान नहीं होगा। ओके, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, देखने में तुम्हें बड़ी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है कि आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, अगर बिना पेन पेपर के करोगे तो। देखो देखते हैं इसको, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 1 मिनट और दे देती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए, फोर्थ हमारा है यहाँ पर, ये आपका कितना है 22/7, ये आपका कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2, और ये कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2। अभी हमने क्यों कहा था ये 2 2 मत काटा करो, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 से ये 2 बार जाएगा और फिर ये 2 से 2, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा आपका 0.5। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिचुएशन में, अभी हम हमेशा क्या कहते हैं कि बड़े से बड़ा करा करो, लेकिन इस सिचुएशन में अगर दशमलव 5 आ रहा है, दशमलव 1.5 आ रहा है, दशमलव के बाद सिर्फ 5 आ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले सम संख्या से गुणा करके इसका दशमलव हटाएंगे, ठीक है। सम संख्या से गुणा करोगे दशमलव हट ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे 22 से गुणा कर देंगे इसका, तो कितना आएगा ये 110.0, तो दशमलव के बाद 0 का वैसे भी कोई महत्व नहीं होता। अभी कितना बचा ये 35, तो 11 का हम यहाँ पर करेंगे 55, और यहाँ पर 5 आ जाएगा 33 और 35 38, ठीक। एक संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद दशमलव। तो इस तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जहां पर आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, ठीक। जैसे ये वाला है, क्या 0.5 आ रहा है लास्ट में, तो सबसे पहले उसे सम संख्या से मल्टीप्लाई करके पॉइंट ही हटा दो, ठीक। तो ये चीजें आपको थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी जब भी आपको क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बचे? इस वाले क्वेश्चन तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये भी कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, थर्ड वाला, टाइम तो है ही। देखो इसमें क्या दिया गया है, आर दिया रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। पाई दे रखा है 3.14। मैम कल कर लेंगे, क्या बच्चे? कल कर लेंगे। अरे ये बस छोटा सा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बच्चा म्यूट करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का निकालना है, ये और ध्यान रखना। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 इतना ही है, यहाँ पर देखो 314, और 10 का स्क्वायर करोगे 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये आपका आ जाएगा 314। 100 का गुणा हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक। अभी 3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ भी ज्यादा था नहीं। इसके आगे कल कर लेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्या कुछ कैसे आया, अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ तक कुछ पूछ सकते हो। ओके।